ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा क्राइम होता है, ऐसा राज्य जो साउथ अफ्रीका के भी कुछ ऐसे देशों में गिना जाता है जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, जिनका विकास नहीं हुआ, वो राज्य जहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे पूरे देश में जितनी गरीब लोगों की उससे भी कम वहां बिहार के लोगों की है। तो आप सोचिए ना कि वहां की महिलाएं अगर ये सोच रखती हैं तो फिर वो एक बहुत गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा पयोधी, कुछ बाहुबलियों का भी हम जिक्र कर रहे थे। कई बाहुबली इस बार मैदान में नजर आ रहे हैं। रघुनाथपुर सीट से, सीवान लोकसभा के अंतर्गत आने वाली रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आगे नजर आ रहे हैं। ओसामा बहुत हुआ और सीएम योगी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम है, तमाम नेता रघुनाथपुर सीट आए थे। जनसभा के दौरान ओसामा को काफी टारगेट किया गया, लेकिन ओसामा बच कर डिफेंसिव खेलते नजर आए और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि ये डिफेंसिव खेलना उनको डैमेज करेगा, लेकिन फायदा पहुंच गया है उन्हें। सीधा उलट हुआ। बात ये बाहर से पढ़कर आए हैं, बिल्कुल एक इमेज लंदन से पढ़ाई की है। और कहते हैं ना कि शहाबुद्दीन की भी इमेज को उनको लगता है कि अगर अब अपने पिता की बाहुबली की इमेज को अगर मुझे ठीक करना है तो करना पड़ेगा, तो बेटे को मैदान में उतार देना। सबसे बड़ी बात पयोधी यहाँ पर यह है, शहाबुद्दीन को वो बाहुबली छवि और अपराधी की छवि तो हर कोई जानता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सीवान में, और सीवान ये रघुनाथपुर सीट से जहां ओसामा लड़ रहे हैं, वहां पर सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण ही उनके पक्ष में नहीं रहता है, बल्कि उस सीट के जो अगड़े वोटर्स हैं, ब्राह्मण, राजपूत और भूमियार, ये जो अगड़ी जातियां हैं, ये भी भर भर कर शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़ी नजर आती है। ये रॉबिन हुड है वहां के, रॉबिन हुड है। और खास तौर पर 1990 के दशक में जब वामपंथी दलों का वहां पे कहीं ना कहीं वर्चस्व जिस तरह से साउथ बिहार में देखने को मिला था और नॉर्थ बिहार की तरफ बढ़ता देखा गया, उस समय कहीं ना कहीं इन अगड़ी जातियों को शहाबुद्दीन माना जाता है, कहा जाता है कि अगड़ी जातियों को संरक्षण देने का काम शहाबुद्दीन द्वारा किया गया था। यही वजह है कि आज भी उनके परिवार के साथ ये जातियां खड़ी नजर आती हैं। अच्छा, लेकिन ये बात है, ये जो वोटर है ना आपका, जो आपको कोई जो व्यक्ति आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा है ऐसी जगह जहां नरसंहारों का इतिहास है, वो वोटर वहां से हिलता नहीं है। मैंने जिन जिन जगहों का दौरा किया, मैं ऐसे भी जगहों पर गई थी, मैं लक्ष्मणपुर बाथे गई थी, मैं मियापुर गई थी, मैं ऐसे बहुत जगहों पर गई थी, शंकर बीघा गई थी, वहां कई लोगों से बात की मैंने। तो वो है जिन लोगों का आपका जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, वो भी तब जब आपने अपने परिवार को मरते हुए देखा है, तो आप लॉयल वोटर हो जाते हैं। तो वो जैसे आपने कहा ना कि वो उनको जो अगड़ी जाति के लोग हैं, उन्हें सुरक्षा जो दी गई है ऐसे राज्य में जहां पर किसी भी वक्त, मतलब आप सोचिए राजधानी में कभी भी कत्ल हो जाता है, वहां फायरिंग हो जाती है, फिर पुलिस आती है, तो ये वहां का सूरत हाल है, आज भी है। तो वहां पर जब आप ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी किसी को देते हो तो आपका वोटर लॉयल रहता है। इसी वजह से ओसामा साहब कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे इस वक्त, क्योंकि पहला चुनाव है उनका। वालिद साहब उनके सीवान से 4 बार सांसद रह चुके हैं। तेज प्रताप को लेकर क्या अपडेट है? तेज प्रताप महुआ सीट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं, मैंने अपडेट दिया था। हाँ, लेकिन शुरुआती रुझान है। अब देखिए 10:04 हो चुके हैं और महज अब आधे से 1 घंटे के बीच तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती, 12 बजे तक एकदम क्लियर, 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा। पहले माना जा रहा था कि तेज प्रताप अपनी सीट बचा लेंगे और तेजस्वी की सीट फंस सकती है। नहीं, राघोपुर मुझे लगता है हमेशा सेफर साइड रही है, राघोपुर का इतिहास है। देखिए पयोधी, राघोपुर सीट मैं मानता हूं कि लालू परिवार का गढ़ तो नहीं रहा है राघोपुर। बीजेपी ने सेंधमारी की है उसमें, बीजेपी ने सेंधमारी की है। सतीश कुमार इस वक्त राबड़ी देवी को 2010 में हराया था उन्होंने। हाँ, तो 2010 में राबड़ी देवी को उन्होंने हराया था, और जिस सीट से राबड़ी देवी हार सकती हैं वो लालू परिवार का गढ़ तो नहीं रहा है। 2 बार राबड़ी देवी, 2 बार लालू यादव और 2 बार तेजस्वी वहां से जीत चुके हैं। इस बार तेजस्वी मैदान में है, लेकिन वहां की जातीय समीकरण और तमाम इन चीजों को देखते हुए ये सीट कहीं ना कहीं तेज प्रताप को सिंपैथी मिल रही थी। तो वो जो एक वीडियो उनका एयरपोर्ट वाला वायरल हुआ था दोनों, बिल्कुल, और उसके बाद लगा था, उस वक्त तो ऐसा लगा था कि लोग वीडियो देखकर रो देंगे, इस तरह की मीम्स बन रहे थे, इस तरह के जो उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ था, इस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे थे। लेकिन ये भी वीडियो वायरल हुए कि उन्हें ये नहीं पता था कि उनका प्रतिद्वंदी कौन है। अपने बगल के व्यक्ति से पूछ रहे हैं, अपने कार्यकर्ता से, कि यहाँ पर मौजूदा विधायक कौन है, कौन पिछला विधायक था। तो लोग समझदार हैं, और जाहिर तौर पर देखिए महुआ विधानसभा सीट पिछला चुनाव तेज प्रताप यादव यहाँ से 15 में जीते थे, 2020 में यहाँ से राकेश रोशन जीते थे। इस बार भी आरजेडी ने उन्हें ही फील्ड किया और तेजस्वी आए थे सभा करने के लिए। मुकेश रोशन के लिए सभा करने भी आए थे, और मुकेश रोशन काफी मजबूत कैंडिडेट हैं, तो जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव को काफी टक्कर मिली है यहाँ पर। मोकामा से अनंत सिंह की बात कर ले। अनंत सिंह छोटे सरकार, पूरे चुनाव में अनंत सिंह छाए। बिल्कुल, इनका इंटरव्यू और सोशल मीडिया पे तो जिस तरह से वायरल होते हैं, लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मामला थोड़ा फंस सा गया था। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी मैदान में थे, जो कि एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं,
और कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि पीयूष प्रियदर्शी के वहां मैदान में उतर जाने से अनंत सिंह का चुनाव फंस सकता है, कहीं ना कहीं वोट कटवा माना जा रहा था, लेकिन अनंत सिंह को स्पष्ट तौर पर बहुमत मिलता नजर आ रहा है। और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, आपने जिस बात का जिक्र किया था, शहाबुद्दीन वाली बात का जिक्र जब आपने किया था, आपने कहा था ना कि रॉबिनहुड वाली बात छवि, तो अनंत सिंह की जब हम बात करते हैं, आप सोचिए अभी आरोप लगाए ना, तो मैंने कहा वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो वहां के लोगों में देख रहे हैं, वो वोटर लॉयल है, वो वोटर उसमें भी सिंपैथी निकाल लेगा, वो कहेगा कि अरे आप इन्हें फंसाने की कोशिश। जी तो वो ये वही वाला एग्जाम्पल है, वही उदाहरण। और यहाँ वैशाली जिले की लालगंज सीट की भी बात कर लीजिए। शिवानी शुक्ला आप देख सकती हैं, शिवानी शुक्ला के पिता मुन्ना शुक्ला जो इस वक्त जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। शिवानी शुक्ला आरजेडी की टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में है और आगे नजर आ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शिवानी शुक्ला भी हाईली एजुकेटेड है और लीड्स यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB की पढ़ाई की है, लॉ की डिग्री उनके पास है और काफी आक्रामक नजर आ रही थी इस बार अपने पिता के लिए, काफी कुछ उन्होंने बोला भी उनके समर्थन में और इस वक्त चुनाव में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही हैं, तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हम बात कर लें झंझारपुर सीट की, बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा, पर्यटन मंत्री है नीतीश मिश्रा झंझारपुर सीट से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा जो बिहार के पूर्व CM हैं, तो कहीं ना कहीं जगन्नाथ मिश्रा के चलते इस सीट पर वो पूरा मिश्रा परिवार का गढ़ ही माना जाता है। ये नीतीश मिश्रा इस सीट पर आगे चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी खबर है कहीं ना कहीं JDU के लिए, क्योंकि नीतीश मिश्रा बहुत बड़े चेहरे हैं और बीजेपी और JDU के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कटिहार से बात कर लें तो बिहार के पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद जो यहां से कई बार विधायक चुनते आए हुए हैं और कटिहार से इस वक्त आगे चल रहे हैं। JSP जन सुराज पार्टी के करगहर से फिर से रितेश पांडे फिर से आगे हो गए हैं। तो भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। अच्छा, खेसारी के लिए तो मतलब ये मोए वाली स्थिति होगी। जी, खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर तो काफी वो छाए रहे, सभा में भी भीड़ आई, यूथ की भीड़ बहुत आई, लेकिन वोटों में मैंने जो एक चीज नोटिस की खेसारी की सभाओं में, एक तो उनकी भाषा में आपको थोड़ी मधुरता लानी चाहिए। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्योंकि वो नए हैं और नौसिखिया हैं अभी पॉलिटिक्स में, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है वो कनेक्शन। आप देखिए, कलाकार अच्छे हो सकते हैं, आप बिहार के इंडस्ट्री के एक बड़े कलाकार हो सकते हैं, गायक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब आप वोट मांगने जाते हैं, आप कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों से, वो बहुत मैटर करता है। और अपने उनके साथी जो कलाकार हैं, मनोज तिवारी जो उनके सीनियर्स हैं, मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन, उन्होंने तो इज्जत का फलूदा निकाल दिया। बिल्कुल, आप पर्सनल अटैक मत करो चुनाव में, जो उनको काफी डेंट पहुंचा गया। इसके अलावा राम मंदिर जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने काफी बयानबाजी की। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक रहा उनका ये स्टेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि छपरा में CN गुप्ता, जिनका मैं जिक्र भी कर रहा था, CN गुप्ता बहुत दिग्गज नेता हैं। छपरा विधानसभा सीट से CN गुप्ता इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह बीजेपी ने छोटी कुमारी को मैदान में उतारा था और छोटी कुमारी नई उम्मीदवार है। उनके रहते हुए भी, उनके सामने भी खेसारी कहीं ना कहीं इतने बड़े फेस होने के बावजूद पीछे नजर आ रहे हैं छपरा सीट पर। ये खेसारी के लिए पर्सनल बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है, बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है। और देखिए 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, उसमें NDA अब 160 के आंकड़े से भी पार जा चुका है, 162 का आंकड़ा पार कर चुका है NDA। लेकिन देखिए अभी देखिए ना, ये बीजेपी 71, JDU 74, ये बिल्कुल, और JDU की बढ़त है 3 सीटों की बढ़त। मतलब मुझे मैंने आपसे जो बात बोली ना, ये बड़े भाई वाली जो बात है ना, ये ईगो JDU फिर से बड़ा भाई बन गया है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो फिर ये एक तरह का साइलेंट, क्या कहते हैं उसे, बदला तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और नीतीश कुमार अभी भी रेलेवेंट है। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है, ये उस चीज को भी प्रूव करता है कि पिछले बार जिस तरह से बीजेपी और चिराग ने मिलकर नीतीश का गेम बिगाड़ा था, तो इसका मतलब यही है कि JDU अभी भी रेलेवेंट है बिहार के पॉलिटिक्स में। नीतीश कुमार अभी भी उतने आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, आप उन्हें नापसंद कर लीजिए। बिल्कुल, आप ये बोल दीजिए कि आप ये बोल दीजिए उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि जब आप इंसान को ये सोचते हैं कि अब इंसान किसी काम का नहीं रहा, लेकिन जब वो अपनी बैटिंग करता है और सिक्सर लगा देता है और एंड मोमेंट पे आपको मैच जिता देता है, तो फिर वो ये ऐसा नतीजा होता है, ये आंकड़े होते हैं फिर वो। और इस बीच गया जी सीट की मैं बात कर रहा था। गया शहर सीट से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं, 8 बार के वहां से विधायक रह चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद कुमार आगे चल रहे हैं और JDU से नालंदा से श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। बड़े चेहरे हैं श्रवण कुमार, JDU के बड़े चेहरे हैं और नालंदा से इस वक्त आगे चल रहे हैं। बेतिया सीट से